धन की देवी लक्ष्मी माता के पूजन के पावन अवसर पर बराक वार्ता की ओर से सभी दर्शक श्रोताओं को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में जिला प्रशासन तथा मिजोरम सरकार के बीच अनबड़ी के चलते छाई हुई है तनाव। कभी भी हो सकती है हादसा। असम सीटेट उत्तीर्ण शिक्षकों ने नौकरी के क्षेत्र में सुविधा न मिलने पर व्यक्त किया क्षोभ। शिक्षा मंत्री के समक्ष जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का क्या प्रार्थना। हरियाणा में निकिता तोमर हत्याकांड के विरोध में दुर्गा वाहिनी तो कई संगठन कार्यकर्ताओं ने खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के निकाला विक्षोभ जुलूस, किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। कोटकला के विधायक किशोर नाथ ने कई क्षेत्र में दशहरे के अवसर पर आयोजित किया जनसभा, दिया बधाई। आने वाले दिनों में उन्नयन की धारा बरकरार रखने का दिया आश्वासन। विश्व नबी हजरत मोहम्मद के जन्मतिथि के अवसर पर पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में निकाला गया जश्न जुलूस से मोहम्मदी, निकाला गया शोभा यात्रा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में दिन ब दिन हालात बिगड़ती ही जा रही है। किसी भी वक्त कुछ भी हादसा संगठित होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि मिजोरम की पुलिस और जनता एकजुट होकर युद्ध की तैयारी में लगभग जुट गए हैं। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र के विभिन्न इलाके में बंकर बनाकर लोग बैठे हुए हैं। सीमांतवर्ती क्षेत्र के वर्तमान हालात पर कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं, जिसके चलते यह साबित हो जाता है कि इलाके में तनाव अभी बरकरार है। इससे यही समझ आती है कि असम मिजोरम सीमांत पर आज भी सनसनी फैली हुई है और किसी भी वक्त कुछ भी हादसा संगठित हो सकती है। फिलहाल मुद्दे पर कछार जिला प्रशासन उच्च स्तरीय बातचीत तो चला रही है, लेकिन जाने कब सीमा विवाद का यह समस्या स्थायी तौर पे निपटेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आवासीय क्षेत्र के लोग तनाव में जी रहे हैं। पुलिस प्रशासन, राज्य व केंद्र सरकार केवल बातचीत की मुहिम ही चला रही है, जबकि मिजोरम सरकार अपने बाहुबल के जरिए असम की कई क्षेत्र के कई इलाका अपने दखल में ले लिया है। XMLA আতাউর রহমান মাজার হইয়া আৰু আমার কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা শরীফুজ্জামান লস্কর আৰু আমরা বাঙালির সচিব প্রধান সাধনপুর কায়স্থ আমি ইয়াত মিজোরাম আসাম বর্ডার পুলিচৰ বৰ্ডাৰত আহিছিলোঁ। বৰ্ডাৰত আহি দেখিলোঁ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ ভূমি অসমৰ এই মিজোৰামে দখল কৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াত এটা পুলিচ কেম্প কৰিছে। এই পুলিচ কেম্পো ইমান যুদ্ধংদেহী ভাৱ ধৰিছে, বাংকাৰ কৰিছে, যেনেকুৱা পাকিস্তানী আৰ্মি, চীনা আৰ্মি আমাদের ইন্ডিয়ার বিপালে বন্দুক তাক করে রাখে, এনেকুৱাভাবে একটা মিজোরাম পুলিশ এই ভাবটা করে রাখিছে। আসাম মিজোরাম সীমান্তে বর্তমানে ভয়াবহ পরিস্থিতির রূপ নিচ্ছে। আমরা দেখেছি দীর্ঘদিন থেকে মিজোরাম পুলিশ এবং মিজোরামের YMA সংগঠন আসামের বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল করেছে। গত কিছুদিন আগে কাছাড় জেলার লাইলাপুরে 30টি পরিবারের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে মিজো দুষ্কৃতীরা এসে আমাদের আসামের জমি দখল করেছে। ঠিক একইভাবে আমাদের হাইলাকান্দি জেলার কচুরতর এলাকায় প্রায় 11,000 হেক্টর জমি দখল করেছি। এখন আমরা দেখেছি কাছাড় জেলার এই তুলারাম এলাকায় কয়েকশো হিন্দু বাঙালিদের ঘর বর্তমানে ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। এখানে পাকা ধান কাটার জন্য এই কৃষক পরিবাররা গিয়েছিল, মিজোরামের পুলিশ বাহিনী বাধা দিচ্ছে, মিজোরামের YMA সংগঠনের ক্যাডাররা বাধা দিচ্ছে। আমরা দেখেছি আসাম সরকার এবং মিজোরামের সরকারের তরফ থেকে বারবার मीटिंग হয়েছে, কিন্তু ফলাফল শূন্য। नौकरी प्रदान पर नौकरी स्थायीकरण के क्षेत्र में असम सीटेट उत्तीर्ण छात्र छात्रा तथा शिक्षकों ने शिलचर के प्रेस क्लब में एक सभा आयोजित कर नाराजगी व्यक्त किया। उनका कहना था कि शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें सुचारू रूप से शिक्षक की नियुक्ति के क्षेत्र में वंचित किया जा रहा है। असम के शिक्षा मंत्री तथा मुख्यमंत्री के समक्ष इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया है और आने वाले दिनों में प्रदान भी किया जाएगा। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में उन्हें सहयोगिता प्रदान करने के लिए विनम्र तौर पर टेट उत्तीर्ण
शिक्षक शिक्षिका तथा छात्र छात्राओं ने इस दिन अपील भी की। টেটকে এবার বন্ধ রাখা হবে, কারণ সরকার ভেবেছেন যে মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করবেন, কিন্তু ঠিক 1 তারিখ বলেছিলেন, 11 তারিখ যেটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছেন সেটির মধ্যে শুধুমাত্র আসাম টেটকে প্রেফারেন্স দেওয়া আছে। এটা হলো প্রথম বিষয়। তখন আমরা গিয়ে উনাকে প্রশ্ন করলাম যে স্যার আপনি সদনে কি বললেন আর এখন কি করলেন? তখন বলল যে এটা আমি করতে পারবো না, তোমাদেরকে কোর্ট থেকে অর্ডার আনতে হবে, কোর্টে যাও, কোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে আসো। তখন অনেক বললে 50% প্রার্থীরা কোর্টে গেল। আপনি তো জানেন এই হাইকোর্টে যাওয়ার পর কিরকম খরচ হয়। তো কোর্টে গেলাম, কোর্ট থেকে 3-4 দিনের মধ্যে একটা মিনি অর্ডার দিয়ে দিল, সেটা সাবমিট করলাম আমাদের DWR SSO অফিসে। কিন্তু উনারা বলেছেন অফিস থেকে যে ফাইনাল অর্ডার না আসা অবধি কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। এটা বলেছেন আমাদের নিযুক্তি প্রক্রিয়ার যে অফিসগুলি DWR SSF থেকে। তার ভাবে এখন কি হচ্ছে, আমাদের হাইকোর্ট অর্থাৎ উচ্চ ন্যায়ালয় থেকে একটার পর একটা ডেট আসছে, আর কিছু নয়। আমরা ফাইনাল জাজমেন্ট এখনো পাচ্ছি না। কেস ফাইল করেছি 50 দিন হয়ে যাবে, কিন্তু আজ অব্দি ফাইনাল জাজমেন্ট পাইনি। শুধুমাত্র একটা ডেটের পর আর একটা ডেট। তো এটাই আমি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এটাই হাত জোর করে বলতে চাই যে স্যার আপনার হস্তক্ষেপ চাই। আপনি এখন এই যে সিটেট উত্তীর্ণ প্রার্থী অসমের সবাইকে উদ্ধার করুন, কারণ আমাদের কাছে আপনি ভগবান স্বরূপ। আপনি যদি উদ্ধার না করেন এখন, তাহলে আর কেউ আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না। আর আমাদের প্রার্থীগুলি রাস্তায় বসবে না নদীতে জাপ দেবে সেটাও বলা যায় না, কারণ সবাই অনেক চিন্তায় মগ্নে আছে। 24 ঘন্টা চোখে ঘুম নেই, শুধু টেনশন আর টেনশন। কারণ একটাই, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বে রিজেক্ট लिस्टे আছে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। University of Science and Technology Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. আল্লামা তৈবুর রহমান কলেজ অফ ফার্মেসি, হাসানপুর, শ্রীগৌরী, বদরপুর, করিমগঞ্জ, আসাম। এখানে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ছাত্রছাত্রীরা ডি ফার্ম বা বি ফার্ম কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। উচ্চ মাধ্যমিক 10+2 সায়েন্স 50% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা এতে ভর্তি হতে পারবেন। সেই সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে। 18 জুলাই থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাচ্ছে। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যোগাযোগ করুন www.atrcp.organization. Promoted by ERD Foundation, Guwahati. Approved by Pharmacy Council of India, New Delhi. Affiliated to Simant Sankardev University of Health and Science, Guwahati. समाचारों के अगले चरण में, लव जिहाद के नाम पर हरियाणा में निकिता तोमर हत्याकांड के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के खिलाफ कड़ी भाषण देते हुए दुष्कृतिकारियों को तनावपूर्ण माहौल में
चेतना भी दिया। सूत्र के अनुसार चेतावनी के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सिलचर में ऐसी वारदात फिर से होती है तो कोई भी संगठन चुप नहीं बैठेगी। हालांकि प्रशासन जहां कई क्षेत्रों में लापरवाही बरत रही है तो वहीं दूसरी ओर सिलचर के भी कई क्षेत्र में लव जिहाद का सिलसिला चला रहा है कुछ आपराधिक गतिविधियां और इससे जुड़े कुछ लोग। बहरहाल सिलचर शहर तथा बराकाठी के कई क्षेत्र में ऐसे वारदात हो चुके हैं। लोग इन लव जिहादियों के जाल में फंसकर अपनी जीवन गंवा रहे हैं और हिंदू समुदाय के युवक युवतियां बेहद तौर पर इससे प्रभावित हो रही है। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन जहां क्षोभ व्यक्त किया गया तो वहीं दूसरी ओर 26 तारीख को यानी 26 अक्टूबर को हैदराबाद के कॉलेज के सामने जिस तरीके से निकिता तोमर को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दिया गया तो इसके चलते दुष्कृतिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के साथ साथ उन्हें फांसी लटकाने का भी मांग रखा गया। इस दिन के कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया। बाद में अपने वक्तव्य में संस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता मिठन चक्रवर्ती ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी एवं बजरंग दलेर कार्यकर्तारा এই যে ধর্মা কর্মসূচিতে আমরা এখানে এসেছি তার কারণ হচ্ছে হায়দ্রাবাদে বল্লভগড়ে গত 26 তারিখে যেভাবে দিনের দিবালোকে কলেজের সামনে প্রথমে যুবতীকে অপহরণ করার চেষ্টা এবং তারপর যখন অপহরণ করে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে একটি হিন্দু মেয়েকে লাভ জিহাদিরা গুলি করে ভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তার প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমগ্র দেশে এর প্রতিবাদ করছে এবং তৎসঙ্গে শিলচরেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং তার আয়াম দুর্গা বাহিনী এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে এই ধর্ণা কর্মসূচি আন্দোলন করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আপনারা যদি দেখতে পান ভারতবর্ষের বুকেতে বিগত এক বছরে 10,000-এর বেশি হিন্দু মহিলাদেরকে জোর জবরদস্তি অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने विजयादशमी के पावन अवसर पर अपने घर में एक सभा आयोजित किया। बोरखला विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र के जाने माने लोगों की उपस्थिति में इस दिन यह सभा आयोजित किया गया। बोरखला के साथ साथ सालचापड़ा व आसपास के कई इलाके के कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। बोरखला मंडल सभापति अरिंदम तथा सालचापड़ा मंडल सभापति श्री पीयूष कांति पाल, सालचापड़ा ब्लॉक के जीबी सभानेत्री व एपी सदस्य, बूथ सभापति, शक्ति केंद्र सहित युवा वर्ग के विभिन्न संस्थान कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सभा आयोजित किया गया और आने वाले चुनाव में बोरखला के हर क्षेत्र में उन्नयन की धारा और भी तीव्र गति से बढ़ाए जाने के लिए उन्होंने जानकारी दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि अपने चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो वायदा किए थे उसी वायदे के आधार पर लगभग 95% कार्य कर चुके हैं और उन्नयन प्रगति की धारा बोरखला में किया जा रहा है, जिसके चलते लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। हालांकि चुनाव के दौरान कई राजनीतिक संगठन अपने दबदबा बनाने के लिए उन्हें बदनाम भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल पूरे बोरखला क्षेत्र में कई इलाकों में आज भी किशोर नाथ का दबदबा बना हुआ है, क्योंकि लोग उनके उन्नयन मूलक गतिविधियों को सराहना करते हुए उनके सहयोग में जुटे हुए हैं। कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने आलोकपात किया। कि आमी जाना मते बा आमार ज्ञान थाकार मते आमी कोनोदिन काउके दुःख देइনি, आमी कारो मने कोनोदिन कष्ट देइনি, काउके कोनोदिन जोरे कथाओ बलिনি। সকালে 7টার সময় বাড়ি থেকে আসো, 10টার সময় আসো, দুপুরে আসো, বিকালে আসো, চাহে রাত্রে 12টা-1টার সময় আসো, আপনাদের সঙ্গে বারবার বোরখলা জনগণের সঙ্গে আমি থাকি। যা পারি দিতে যতটুকু পারি আমি দেই, যতটুকু না পারি মন খুলে কথা বলে সন্তুষ্ট করে দিই। যতটুকু আমি পেরেছি আমি ততটুকু আমি চেষ্টা করে গেছি বা চেষ্টা চালিয়েও যাচ্ছি। এই জন্য আমি বলছি যে 5 বছরের মধ্যে আপনারা কি পেয়েছেন, কে কি পান নাই, বা আমি কি দিয়েছি কি আমি দেই নাই, সেটা আমি জানি না, সেটা আপনারাই বিবেচনা করে নেবেন। विश्व नबी हजरत मोहम्मद की जन्मतिथि के अवसर पर पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराकाठी के तीनों जिले में विभिन्न निजी संगठन, स्वेच्छासेवी संगठन तथा क्लब व संस्थान द्वारा जुलूस निकाला गया। सोनाई क्षेत्र में भी आनुष्ठानिक तौर पर जश्न जुलूस मोहम्मदी ईद मिलादुन्नबी पालन किया गया। शुक्रवार को सोनाई के विभिन्न इलाके से शोभा यात्रा निकालकर इस दिन परिक्रमा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई निजी संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विश्व नबी जिंदाबाद, विश्व नबी जिंदाबाद, विश्व नबी जिंदाबाद, फ्रांस हाय हाय, फ्रांस मुर्दाबाद।
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিশ্বনবী জিন্দাবাদ 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 আল্লাহু আকবার विश्व नबी हजरत मोहम्मद के जन्मतिथि के अवसर पर कई क्षेत्र में लोग कई कार्यक्रम जहां पालन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर फ्रांस में विश्व नबी हजरत मोहम्मद के व्यंग्य चित्र बनाए जाने पर कई क्षेत्र में लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि फ्रांस के कई क्षेत्र में अभी भी अग्निकांड की वारदात हो रही है। ऐसे ही वारदात के चलते बराक घाटी के सोनाई क्षेत्र में धनेरी पॉइंट इलाके में संस्थान कार्यकर्ता आवासीय क्षेत्र के कई लोगों ने पुष्प पुतला जलाकर फ्रांस के प्रधानमंत्री को नस्तानाबूद किया और इस क्षेत्र में क्षोभ भी व्यक्त किया। सूत्र के अनुसार फ्रांस सरकार नबी मोहम्मद के व्यंग्य चित्र बनाकर हर एक क्षेत्र के कई भवनों में लटका दिया है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। इस दिन फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रपति का पुष्प पुतला भी जलाया गया। इस कार्यक्रम में आहले सुन्नत वाल जमात, सुन्नी इस्लामी शिशु कल्याण संस्था, MSO, AJYCP व दूसरे कई निजी संस्थान के कार्यकर्तागण मौजूद थे। Tolerate the insult of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. আজকে আপনারা জানেন কেন প্রতিবাদ করছি? প্রতিবাদ করার কারণ হলো যে বিগত কদিন ধরে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে যেভাবে আমাদের প্রিয় মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র করে কার্টুন লিখে পোস্টার লাগাচ্ছে, তার তীব্র প্রতিবাদে আমরা আজকে এখানে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এখানে বিক্ষোভ দেখিয়েছি এবং এখানে আমরা তার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছি এবং ফ্রান্সের জাতীয় পতাকাও আমরা ঘুরিয়ে দিয়েছি। আমরা এই ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির কাছে জানিয়ে দিতে চাই যে হযরত প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা আমাদের জান থেকেও আরও বেশি ভালোবাসি। আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব মুসলিমদের কলিজার টুকরা উনি, ওনার যারা অপমান করবেন ওদের যাকে অপমান করার চেষ্টা করবেন আমরা বরদাস্ত করব না। डिवाइन फाउंडेशन के उद्योग से कालाइन क्षेत्र में प्लाज्मा दान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुदीप दास, पांजल दास व दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में पूरे कार्यक्रम का संचालन किया गया। गौरतलब है कि डिवाइन फाउंडेशन सिलचर मेडिकल कॉलेज के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके चलते पीड़ित प्रभावित लोग लाभान्वित हो पाएंगे और कोविड के मरीज भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। नमस्कार, आज के डिवाइन फाउंडेशन उद्योगे हमारे डिवाइन फाउंडेशन मेम्बर सुदीप दास और प्रज्वल दास आज के प्लाज्मा डोनेशन करेছেন শিলচর মেডিকেল কলেজ, যেটা আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে প্লাজমা অত্যন্ত দরকার আজকে মেডিকেল কলেজে, অনেক পেশেন্ট আইসিইউতে পড়ে আছে এই প্লাজমার কারণে। তো আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই শ্রী সুদীপ দাস এবং শ্রী প্রজ্বল কুমার দাসকে যারা আজকে প্লাজমা ডোনেशन করেছে। ধন্যবাদ, নমস্কার। उदारबंद समवाय समिति के डीलर के खिलाफ स्थगितादेश लागू किए जाने के विरोध में रंगपुर समवाय समिति के कार्यालय के सामने आवासीय क्षेत्र के लोगों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि रंगपुर समवाय समिति के ग्राहकों ने डीलर हामिदा खातून बड़भुइया के ऊपर कई आरोप लगाए हुए हैं, जिसके चलते रंगपुर समवाय समिति के कार्यालय के सामने खाद्य व असामरिक सरबराह विभाग के परिदर्शक दीपेंद्र शर्मा गौतम चक्रवर्ती ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ परिदर्शक दीपक कुमार मुनि भी मौजूद थे। कुल 230 ग्राहक जहां पर मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी ओर राशन गबन किए जाने का आरोप भी लग रहा है। मुद्दे को लेकर हामिदा खातून बड़भुइया के ऊपर कई आरोप लग रहे थे और इसके चलते लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ था। मुद्दे को लेकर कई वक्ताओं ने मुद्दे को पूरी तरह मीडिया के सामने पेश किया। मानी ना अन्य डिलर আমরা যেতে মানি না, আমরা যেখানে খাইছি ওখানে 4 জন আর 5 জন আর লাগিয়া আমরা 200 from Food and City Supply Department, Kasar, Silchar. We have inquired a matter relating to the Baharuddin and Hamida. Actually, complaint was lost against Baharuddin by 4 numbers of consumers, and they told that they have not been getting properly goods. So we arranged an alternative way to distribute the PDS commodities and MSA rice. In the meantime, another complaint was lost against Hamida also. Then we also inquired this matter today, and some people also inform us that কার্ডটা আমার বদলি হয়ে গেছে। এই কার্ডটা আমি 12 দিনের আনি, এখন দেখা যায় হামিদা খাতুন আইসে কার্ডটা খাটিয়ে লইয়া গেছে। আমার পরে এখন আমি একদম 12 দিন চাউল নেওয়ার 12 দিনের পরে তোমার কার্ড তখন নাম নাই, চাউলও নাই, কার্ড খাটিয়ে তোমার নম্বর দিয়া দিয়েছে তোমার দুয়ারে ওই
साहिरुद्दीन के। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में 30 अक्टूबर को धन देवी लक्ष्मी माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लक्ष्मी गणेश तथा कई क्षेत्रों में लक्ष्मी नारायण की पूजा कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। हर एक घर में गृह वधुओं ने अपने अपने तरीके से कई पकवान बनाए तो किसी ने कई क्षेत्र में अपने आंगन कला का जोहर दिखाया। कुल मिलाकर आनंद उल्लास के साथ धन देवी माता लक्ष्मी का पूजन कार्यक्रम बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में पूरे देश के साथ संगति रखकर पालन करते हुए देखा गया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र में जिला प्रशासन तथा मिजोरम सरकार के बीच अनबड़ी के चलते छाई हुई है तनाव। कभी भी हो सकती है हादसा। असम सीटेट उत्तीर्ण शिक्षकों ने नौकरी के क्षेत्र में सुविधा न मिलने पर व्यक्त किया क्षोभ। शिक्षा मंत्री के समक्ष जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का क्या प्रार्थना। हरियाणा में निकिता तोमर हत्याकांड के विरोध में दुर्गा वाहिनी तो कई संगठन कार्यकर्ताओं ने खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के निकाला विक्षोभ जुलूस, किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। कोटकला के विधायक किशोर नाथ ने कई क्षेत्रों में दशहरे के अवसर पर आयोजित किया जनसभा, दिया बधाई। आने वाले दिनों में उन्नयन की धारा बरकरार रखने का दिया आश्वासन। विश्व नबी हजरत मोहम्मद के जन्मतिथि के अवसर पर पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में निकाला गया जश्न जुलूस से मोहम्मदी, निकाला गया शोभा यात्रा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।